अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, यूनिट हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ी थी हिस्ट्री, जनरेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसकी एक्सरसाइज आज शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ी कंप्यूटर्स की हिस्ट्री। हम लोगों ने पढ़ी सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि क्या थी, एबेकस थी, और किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास एनालिटिकल इंजन आया जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स की बेस बना। तो स्टूडेंट्स, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी कंप्यूटर्स की जनरेशन। हमने कितनी जनरेशंस पढ़ी थी? जी, हम लोगों ने पढ़ी थी कंप्यूटर्स की 5 जनरेशंस। और स्टूडेंट्स, उसके अलावा हम लोगों ने कंप्यूटर्स को उनके साइज और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड की बुनियाद पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। और स्टूडेंट्स, वो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? हमने पढ़े थे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सबको पूरा यूनिट याद होगा। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनमें ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपको दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस जिनमें से आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए शुरू करें। जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। स्टूडेंट्स, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस में से हम लोगों ने ये गेस करना है कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी। ऑप्शंस देखिए, नेपियर्स बॉन्स, एबेकस या फिर पास्कलाइन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी पढ़ी थी? जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि 5000 ईयर्स अगो चाइनीज ने क्या बनाया था? चाइनीज ने बनाया था एक एबेकस। ठीक है, और एबेकस क्या करता था स्टूडेंट्स? एबेकस बेसिक कैलकुलेशंस करता था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या है? एबेकस। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बेवुल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ, और फिर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि आप लोगों ने बताना है कि बेवुल्फ जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है वो किसके एग्जांपल है। देखिए, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। जी स्टूडेंट्स, बताइए। जी, ये एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स पढ़े थे ना, याद है? तो स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स होते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स और वो यूज होते हैं रॉकेट लॉन्चिंग में और वेदर फोरकास्टिंग में। तो स्टूडेंट्स, चलिए सुपर कंप्यूटर को मार्क कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। हमने बताना है कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कि हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में यूज की थी। ऑप्शंस देखिए। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं पंच्ड कार्ड्स, ट्रांजिस्टर्स या फिर वैक्यूम ट्यूब्स। तो हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहली जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी क्या थी स्टूडेंट्स? वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। याद है ना वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे? जी, ग्लास ट्यूब्स होती थी जिनमें हवा या कोई किस्म की गैस नहीं होती थी और वो वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी? वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करती थी। तो स्टूडेंट्स, चलिए वैक्यूम ट्यूब्स को मार्क कर लें। जी, अब हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, उसे देखिए। लास्ट क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा कंप्यूटर था सबसे पहला कंप्यूटर। तो ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है UNIVAC या फिर ENIAC या फिर IC। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर था ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपने पहले पार्ट को कर लिया है सॉल्व। चलिए सेकंड पार्ट देखिए।
जी सेकंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनमें है ब्लैंक्स और उन ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए शुरू करें। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है डैश इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स याद है ना? जी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फादर ऑफ कंप्यूटर हम किससे कहते हैं? जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था जिसने बनाया था एनालिटिकल इंजन, जी चार्ल्स बैबेज। तो स्टूडेंट्स ब्लैंक में लिख देते हैं चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ही था ना फादर ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स उसको हमने फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्यों कहा था? क्योंकि स्टूडेंट्स उसने बनाया था एक एनालिटिकल इंजन जो कि बेस बना था मॉडर्न कंप्यूटर्स की। जी आगे देखिए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स ये क्या क्वेश्चन है? जी हमने बताना है कि वो क्या चीज थी जो कि थी एक पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर क्या होता था? इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन। यानी कि आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन करनी है उसकी इंफॉर्मेशन उस पेपर पे होती थी। तो स्टूडेंट्स वो पेपर क्या था? वो थे पंच्ड कार्ड्स। याद है ना पंच्ड कार्ड कहाँ यूज होते थे? जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि जैकवर्ड लूम में पंच्ड कार्ड्स पहली बार यूज हुए थे और पंच कार्ड्स यूज होते थे इनपुट देने के लिए और इनपुट क्या थी? इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स चलिए ब्लैंक में लिख देते हैं पंच कार्ड्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनालिटिकल इंजन वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि एनालिटिकल इंजन भी काम करता है किस कॉन्सेप्ट पे? जिस कॉन्सेप्ट पे हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स काम करते हैं, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट की बेस पर। सबसे पहले एनालिटिकल इंजन को दी जाती थी एक इनपुट, ठीक है, और इनपुट दी जाती थी पंच्ड कार्ड की मदद से और स्टूडेंट्स उसके बाद ये इंजन क्या करता था? उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता था और फिर वो हमें देता था आउटपुट और वो आउटपुट किस सूरत में होती थी? जी स्टूडेंट्स वो हमें आउटपुट देता था प्रिंटर्स की मदद से। जी याद है ना सबको? जी स्टूडेंट्स तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? जी हम लोग यहाँ लिखते हैं आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए। जी डैश वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बतानी है वो टेक्नोलॉजी जो कि हम लोगों ने यूज की थी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज करते थे? स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, जिनको हम लोगों ने सेकंड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया था किन से? जी ट्रांजिस्टर से। तो स्टूडेंट्स ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? ब्लैंक में हम लिखेंगे ट्रांजिस्टर्स। तो चलिए लिख लेते हैं जी नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश वर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। तो स्टूडेंट्स फोर्थ जनरेशन जो कि करंट जनरेशन है, हमारे जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो इस जनरेशन के हैं, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो हम लोगों ने अब बताना है कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि फोर्थ जनरेशन में जो कि आजकल के जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। याद है ना? जी माइक्रो प्रोसेसर्स। और क्या यूज होता था? जी और यूज करते थे हम लोग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो ब्लैंक्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इन दो ब्लैंक्स में हम लोग लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स एंड एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, याद है ना माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते थे? जी माइक्रो प्रोसेसर्स वो छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो कि अपने ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को रखती हैं। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
तो अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, यानी कि आप लोगों के पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स और वो स्टेटमेंट्स गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फैसला हमने करना है कि वो स्टेटमेंट गलत है या सही है, और हम लोगों ने यहाँ ब्लैंक में टिक या क्रॉस लिख देना है। तो चलिए शुरू करें जी। एबेकस वाज इन्वेंटेड बाय जापानीज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने बिल्कुल पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ी थी तो हम लोगों ने बात की थी कि वो क्या थी, एबेकस थी। तो स्टूडेंट्स एबेकस को किसने बनाया था? हम लोगों ने पढ़ा था 5000 ईयर्स अगो चाइनीज ने बनाया था एबेकस को, लेकिन उसके बाद उसके डिफरेंट वर्जन्स भी थे, जैसे कि जापानीज का वर्जन डिफरेंट था और रशिया का वर्जन डिफरेंट था। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि इसे चाइनीज ने इन्वेंट किया था जबकि यहां लिखा हुआ है जापानीज। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। जैक्वार्ड लूम यूज्ड पंच्ड कार्ड्स। जी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैक्वार्ड लूम क्या यूज करते थे? जैक्वार्ड लूम्स ने यूज किए थे पहली दफा पंच्ड कार्ड्स, और वो पंच्ड कार्ड्स क्या करते थे? वो पंच कार्ड्स के ऊपर होती थी इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन की, यानी कि ये पंच कार्ड्स इनपुट देते थे। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक, तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। डिफरेंस इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स जोन्स। तो स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस इंजन को चार्ल्स जोन्स ने इन्वेंट किया था? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था चार्ल्स बैबेज ने, जो कि है फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग, तो चलिए इसे मार्क कर लें रॉन्ग जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनालिटिकल इंजन वर्क्स ऑन आईपीओ कॉन्सेप्ट। आईपीओ क्या है स्टूडेंट्स? आईपीओ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इंटरनेट प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि एनालिटिकल इंजन पहली मशीन थी जो कि काम करती थी आईपीओ प्रिंसिपल पे, ठीक है। सबसे पहले उसको हम इनपुट देते थे, किसकी सूरत में इनपुट देते थे? पंच कार्ड की सूरत में इनपुट देते थे, और फिर एनालिटिकल इंजन क्या करता था? उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता था और वो हमें आउटपुट देता था प्रिंटर के जरिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक, तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENIAC वाज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि ये कंप्यूटर जो थे ये थे बिल्कुल पहले कंप्यूटर्स जो कि डेवलप किए गए थे, और पहले कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए थे? फर्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, तो चलिए स्टूडेंट्स इसे मार्क कर लें जी। तो इसे हमने मार्क कर लिया है रॉन्ग, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज पढ़े हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट नहीं किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी बुक्स पे नोट कर लें। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।